शराब ने तुम्हारे को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारे सामने कोई नहीं कहता है, पीठ पीछे सब लोग कहते हैं बहुत बेवकूफ आदमी है, सभी कहते हैं मूर्ख है, कुछ नहीं, दिमाग नहीं है, ड्रिंक करता है। और पुरुष यदि शराब पीता है तो उसके घर की पत्नी बहुत दुख पाती है, क्योंकि जिंदगी जुड़ी हुई है। और शराब पी पी करके पति जल्दी मर जाता है, अपनी जवान पत्नी को विधवा छोड़ जाता है। ये विधवा छोड़ने का पाप तुमको ही लगेगा, तुम कई जन्मों तक पत्नी बनोगे, विधवा रहोगे खुद ही। क्योंकि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। जो भी कर्म करके किसी को तुमने धोखा दिया है, सताया है, दुखाया है, पीड़ा पहुंचाया है, छल कपट किया है, तो आपको फिर से जन्म लेकर वो सब भोगना पड़ेगा। इसलिए पत्नी बनकर अपने पति को मत सताना, अन्यथा उसका कर्म का बदला देना पड़ेगा। फिर कितनी स्त्रियां भोजन बनाती हैं और खा लेती हैं, और झूठे बर्तन रख देती हैं और पति से कहती इनको तुम धो। पति कहता है समय नहीं है खेती बाड़ी से। बोले भोजन बनाऊंगी तो बर्तन तुम धोगे, अगर तुम बनाओगे तो फिर हम धोएंगे। बंटवारा कर लिया, काम का बंटवारा। ये सब मत करो। नारी की महिमा है अपने घर की व्यवस्था को संभालना। इस शरीर के दरवाजे खिड़की नहीं बनेंगे, ये शरीर तो एक दिन लाश हो जाएगा। इससे जितनी अच्छी सेवा कर लो, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा, संतों की सेवा, गुरु की सेवा, कन्याओं की सेवा, अनाथों की सेवा, वृद्धों की सेवा, गौ माता की सेवा, जानवरों की सेवा, चिड़ियों की सेवा, सेवा ही स्वर्ग की सीढ़ी है और कोई सीढ़ी नहीं। तुम्हारे बूढ़े सास ससुर कमजोर उम्र में भी मुस्कुराने चाहिए। उनके पास तो सभी बैठते हैं, जिनके पास में बैठने से आपको आनंद आता है, लेकिन जरा उन बूढ़े माँ बाप के पास भी बैठ जाना कभी कभी, जिनके पास बैठने से उनको आनंद आ जाता है। उनके पास बैठकर बात कर लिया करो, थोड़ा बोल दिया करो। ज़्यादातर बूढ़ों से लोगों को नफरत हो जाती है, ऐसा लगता है ये खुद बूढ़े कभी होंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। बूढ़ों से नफरत मत करो। पके बाल वालों को लोग साइड कर देते हैं, इसलिए लोग भी बड़े होशियार हैं, बालों को पकने ही नहीं देते, ऊपर से काला रंग लगाते हैं, लोगों को धोखा दे देते हैं। लोग भी खुश हो जाते हैं, अभी बाल काले हैं, कुछ तो दिल वाले हैं। हंसा प्यारे सरेवर तजी कहाँ जा। हे हंस चेतन, इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर तू कहां जाएगा? एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बनकर पैर पुजाती। पिता पुत्र के रूप जन्मता बैरी बनता भाई, पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई। ये बड़ा विचित्र कर्मों का चक्र है। आत्मा किसी का रिश्तेदार नहीं है। जो दामाद अपने सास ससुर को सताता है तो याद रखना कर्म चक्र घूम कर आ जाएगा। ये कर्मों का चक्र बहुत विचित्र है। नहीं चाहिए दिल
दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा न रहेगा जमाना किसी का। गाओ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। बाबा, ए बाबा इधर देखो। सदा न रहेगा जमाना किसी का। दिल दुखाने वाले काम मत करो। तो बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, बड़े शर्म से सर झुकाना पड़ेगा। बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, बड़े शर्म से सर झुकाना पड़ेगा। चलेगा न कोई बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। सुख और दुख में गुजर कर न सीखें, अपनी कमाई में बसर कर न सीखें। सुख और दुख में आज हमारे पास में पूरे छत्तीसगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट आए थे, जो सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनका ऑफिस इतना बड़ा है कि कम से कम ऑफिस ही होगा 20-30 करोड़ का और ज्यादा भी हो तो पता नहीं। ये जितना बड़ा पंडाल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग ऑफिस की है 4-5 मंजिल की, उसमें 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। अलग अलग ऑफिस खुले। वो आए तो उन्होंने कहा, कुंभ मेला में गुरुदेव आपका बहुत बड़ा संकल्प है और मैं भी आऊँगा। तो मैंने कहा वहाँ आपके ठहरने की व्यवस्था अच्छी कर देंगे हम लोग। बोले नहीं 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 नहीं, फिर कुंभ मेला में आने से मतलब क्या हुआ? सबके बीच में गद्दा बिछा के सो जाएंगे हम, जहाँ सब सोएंगे, और हम तो ये साधुओं में सो जाएंगे। तो उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा एक समय वो था स्कूटी पर मैं चलता था, आज गाड़ी में चलता हूं, कोई फर्क नहीं है। तो उनके खाने के लिए, जलपान के लिए जो नाश्ता रखा गया, तो उन्होंने कोई जलपान नहीं किया। जब पोहा आया तो पूरी प्लेट भरकर पोहा खा लिया। तो हमने कहा बिल्कुल देसी आदमी हो क्या? बोले गुरुदेव सुख और दुख में गुजर करना सीखे। मन की आदत को इतना मत बिगाड़ो कि कभी अपने पास में कुछ ना हो तो जी ना सको, और मन की आदत को इतना मत बिगाड़ो कि बहुत कुछ हो तभी तुम जिंदा रह सको, कुछ ना हो तो भी हंसते हुए जिंदगी जियो। कभी पैदल चलना पड़ जाए तो रो रो कर मत चलना, कभी ट्रैक्टर पर बैठना पड़ जाए तो चिल्लाना मत, लटक लो, बैठ लो, चले जाओ। कभी कभी मुझे भक्त लोग कहते आओ ट्रैक्टर पर बैठ लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ। अरे बोले दूसरे से मैं कहता ही नहीं है, तो आप हैं तो बिठा लेता हूँ। मैंने कहा चलो बिछाओ, बैठ जाते हैं। उसकी ट्रैक्टर पर बैठ गया मैं, 3-4 किलोमीटर चला गया।
बोला कि ट्रैक्टर पवित्र हो गया मेरा, अच्छा हुआ। और ट्रैक्टर पर बैठने से बहुत फायदा है, वो इतना उठा उठा कर पटकता है, हिलाता है कि सारा शरीर ओवरहालिंग हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है, सब पुर्जे सेट हो जाते हैं। हर परिस्थिति में रहना सीखो, गुजर करना सीखो। खपड़ेल में भी सो जाओ प्रेम से, महलों में भी सो जाओ प्रेम से। अपने आप को एडजस्ट भी कर लो। घर में गरीबी हो, दुखी मत होना। गरीबी में भी अमीरी जैसे आनंद लूटो। अरसा रोटी, अंगाकर रोटी बनाकर खाओ, चिल्ला रोटी, और मुस्करा कर खाओ, ऐसे लगे मालपुआ खा रहे हैं। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, गुलगुल भजिया भी खाता हूँ तो ऐसे खाता हूँ जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं। कोई ऐसे नया आदमी देखे तो उसको लगेगा गुरुजी भूखमरा है इसलिए खा रहे लेकिन मैं भूखमरा उखमरा नहीं हूँ। हम तो इसलिए खाते हैं कि शरीर को थोड़ा कुछ चाहिए, खिलाना है। दूसरा इसलिए भी खाते हैं कि जिस भक्त के यहाँ गए हैं उसका एक भाव है, जब राम शिवरी के यहाँ बेर खा सकते हैं तो हम लोगों के यहाँ जाकर गोल भजिया भी खा सकते हैं। प्रेम से कितने भाव से लोग बनाते हैं। हर तरह से गुजारा करना सीखो। और फिर एक बात सोचना, मैंने आज गौर किया कि सीता जी जब राम के साथ वनवास जा रही थी तो वनवास का शुभारंभ होने के पहले पहले ही जब गंगा को पार करना हुआ तो केवट को उतराई देना था, तो सीता ने अंगूठी उतार कर दे दी और राम ने फिर वो हाथ दे दो। क्यों? क्योंकि राम समझते थे वनवास में अंगूठी खतरे का निशान है, इसको भी उतार दो, झंझट खत्म हो जाए, बिल्कुल फ्री रहो। सीता जी अंगूठी भी उतार देती है, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण पति की प्रसन्नता है। ये सोने चांदी के गहने तुम्हारे गहने नहीं हैं, तुम्हारा असली गहना है पति की खुशियाँ, पति की प्रसन्नता। अगर पति खुश है तो इससे बड़ा गहना कोई नहीं है, और पति दुखी है तो सोना चांदी भी बेकार है। और जो पत्नी अपने पति को खुश रखना चाहती है वो पत्नी कभी दुखी भी नहीं होती है। जो दूसरों को खुश रखने में लगा हुआ है वो दुखी कैसे होगा बताओ? जो दूसरों को दुखी करता है वो सुखी कैसे हो सकता है? वो खुद भी दुखी रहेगा। और पतियों से भी मैं कहूँगा, यदि क्षमता हो तो पत्नियों को अच्छे कपड़े भी पहना देना, फिर भी कंजूस मत बने रहना। और क्षमता हो तो गुरु जी को भी दान ज़्यादा देना, ताकि टीवी चैनल की फीस चली जाए तो प्रवचन सुनने को मिले। दान भी खूब करो, अच्छा मकान भी बना लो, अच्छी गाड़ी भी ले आओ। पैसा केवल बैंक में मत जमा करना, 2-3 काम जरूर कर लेना। पैसा बढ़े तो सबसे पहले मकान सुंदर बनाओ, गाड़ी अच्छी लाओ। फिर और पैसा बढ़े तो सत्संग समागम अच्छा कराओ। और पैसा न बढ़े तो गांव वालों को जोड़ करके कोमल साहू जैसे सिंधौरी कला में सबको जोड़ कर सत्संग कराओ। सबको शामिल कर लेना चाहिए, पुण्य बांट देना चाहिए। और जिस गांव में कभी सत्संग ही नहीं हुआ वो गांव कैसा? प्रवचन होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन का पूरा सुधार होता है। सत्संग बहुत जरूरी है। हंस प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। ये शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर हे चेतन जीव तू कहाँ जाएगा? मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद सबको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। बहुत सी आत्माएं तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर को प्राप्त करती है, क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे नहीं थे तो वहां जाकर के कर्मों का फल भोगती है।
जैसे जिनकी मांस खाने की आदत है, अब पुनः उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। गौर कर लेना इस बात का, क्योंकि मनुष्य के शरीर में मांस खाने में उनको झंझट पड़ता, कच्चा मांस खा नहीं पाते और पकाना पड़ता है, और लाते हैं तो छिपाना पड़ता है और छिप के खाना पड़ता है। ये चुट्टा चोरी कब तक खाओगे? तो खाने की आदत है, खाने में रुचि है, खाने में इंटरेस्ट है, और जिसको जहां इंटरेस्ट जिस आत्मा को होता है वो वहीं पहुंचता है। तो जिन खानियों में, जिन शरीरों में मांस आसानी से खाया जा सकता है, शेर है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसी शरीर में जा करके इस आत्मा का जन्म होता है, तो फिर मांस ही खाते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। मछली भी मत खाओ, अंडा मत खाओ। अंडा खाने वाले कौवा का शरीर पाते हैं। कौवा सब चिड़ियों के अंडा फोड़ फोड़ कर खाता रहता है। मनुष्य जीवन में अंडा खाने में बहुत झंझट है। पहले अंडा लो, फिर उबालो, फिर फोड़ो, फिर अंदर का पीप मवाद सब खाओ। घृणा भी लगती है, पहली बार खाते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती खाऊं, लेकिन फिर खा लेते हैं हिम्मत करके। एक बार खा लिया, आदत बिगड़ गई। हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। भक्ति के मार्ग में शाकाहारी होना आवश्यक है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब से दूर रहो। धन कमाओ तो धन को बचाओ भी, और खाना है, फल खाइए, अंगूर खाइए, केला खाइए, सेव खाइए, संतरा खाइए, अनार खाइए, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा खाइए, लेकिन इतनी गंदी चीजों को मत खाओ। और मैं सच कहता हूं, मांस, मछली, अंडा में कोई ताकत भी नहीं है, ना कोई विटामिन, प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी इसको टच नहीं किया। और मेरे बचपन में जब मैं पढ़ता था तो 3 लड़कों को एक तरफ खड़ा करता था और मैं दूसरे पाली में रहता था, और 3 को अकेले कुश्ती में हराता था। कुश्ती लड़ते थे, और कबड्डी में हमको अगर 3 लोग पकड़ लेते थे, तीनों को घसीट कर अपनी पाली में ले आता था। उनके सारे अंडे लुढ़क के बाहर हो जाते थे। ये अंडा मुर्गी में क्या ताकत है? मुर्गी के गले पर पैर पड़ जाए तो मर जाती है तुरंत। उस मुर्गी को खाकर तुम हाथी बनना चाहते? बहुत गंदी है चीजें, मत खाना, इससे पाप लगता है। जीवों पर दया करो, करुणा करो, सबसे बड़ा धर्म दया है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। मध्य प्रदेश में एक विधायक लालजी राम मालवी है। वो जब आते हैं और अनाउंस होता है जिनको फूल भेंट करना है वो आ जाए, तो वो भी आते फूल भेंट करने। तो कभी वे केवल फूल भेंट नहीं करते, दान करते हैं साथ में कुछ। तो वहाँ लाइन में जब खड़े होते हैं तो देखते रहते हैं, तो कुछ लोग फूल ही भेंट करते हैं, तो थोड़ा सा जोशीले स्वभाव के। तो कहते हैं आपको 1-2 कुंटल फूल लोग भेंट कर दे तो फूल को क्या करोगे गुरुदेव? ये सब फूल ही भेंट कर रहे हैं। फूल के साथ में कुछ दान भेंट करना चाहिए, ताकि आप अपनी गाड़ी में डीजल डाल करके आकर फिर से दर्शन दे सको। और खाली फूल देंगे, ये गाड़ी में कहाँ डाल दोगे?
बहुत मजा करते हैं। बोले दान में हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। सिंहस्थ कुंभ मेला के भंडारा के लिए उन्होंने 25 क्विंटल गेहूं दिया और वहां रहकर वो सेवा भी करेंगे, विधायक है तो भी। और कह रहे थे 15 विधायक और आएंगे आपके। न जाने क्या किस्मत है, विधायक सब चलते चले आ रहे हैं। और मैं सोचता हूं विधायक अगर सत्संग सुने, सांसद सत्संग सुने, नगर पालिका अध्यक्ष सत्संग सुने तो हमारे देश की राजनीति शुद्ध हो सकती है, और राजनीति शुद्ध होगी तो देश विकास करेगा। इसलिए दान भी करो। दान करने से घर का दरिद्र भागता है। इसके ज्वलंत उदाहरण हमारे खगेंद्र साहू बैठे हैं, खड़े हो। इस आदमी के पास सर्विस नहीं, ना कोई बिजनेस है खास। 2-3-4 एकड़ जमीन होगी, 2-3 एकड़, लेकिन उनके पास में बहुत विकास हुआ है, बहुत दान भी दिया है। सबसे पहले दान दे देते हैं हमको। कुंभ मेला में भी 1000 रुपये 50 किलो चावल दे दिया। मैंने कहा खगेंद्र इतनी क्षमता नहीं तुम्हारे पास। बोले क्षमता, दान देता हूं तो 10 गुना बढ़ जाता है, तुम ले लो। ये उदाहरण है। और साधु समाज में मैंने भी बहुत दान किया है। अभी गुजरात में 1.5 लाख रुपए दान देकर आया हूं। 1.5 लाख। पाठ आश्रम के लिए 50,000, कोहिवा आश्रम के लिए 50,000, और कोई एक आश्रम था उसके लिए 50,000। 1.5 लाख का था। हाँ, वो परिवर्धा महाराष्ट्र आश्रम के लिए 50,000। तो मैंने कहा संकल्प लेता हूँ कुंभ के बाद दूंगा, अभी नहीं। बोले ठीक है। मैंने कहा जो पहले संकल्प लिया था दे दिया हूँ, फिर दे दूंगा। मैं दान लेता भी हूँ और देता भी हूँ। देखता हूँ जो संत कमजोर है उसको मदद कर देता हूँ, क्योंकि दान देने से धन की शुद्धि होती है। दान देने से मनोबल बढ़ता है। दान देने से मन प्रसन्न होता है। दान देने से आदमी का सम्मान भी होता है। दान देने से लोगों के दिल में स्थान बनता है। उदार व्यक्ति सब जगह अपना स्थान बना लेता है। इसलिए उदार बनना चाहिए। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। कितने लोग गंगा जल ले जाकर महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। वहां चढ़ाओ न चढ़ाओ, हैंडपंप का जल लेकर अपने माँ बाप को पिला दो। साईं बाबा, शिव भगवान ये मठ में नहीं रहते हैं, ये इंसान के घट में रहते हैं। उनको पानी पिलाना। महाराष्ट्र के संतों की टोली रामेश्वरम नाथ की यात्रा के लिए जा रही थी। सब अपनी अपनी सुराही में गंगा जल भरे हुए थे। उसी संतों की टोली में संत एक नाथ थे। जब रामेश्वरम नाथ के निकट पहुंचने लगे तो रास्ते में एक किनारे गधा प्यासा पड़ा हुआ था। तो रामेश्वरम नाथ ने गंगा जल उस गधे नाथ को पिला दिया। संत सब नाराज हो गए कि गंगा जल का अपमान किया। रामेश्वरम नाथ के लिए जो गंगा जल था वो गधे नाथ को पिला दिया। ये रामेश्वरम नाथ का भी अपमान है। तो
तो संत एकनाथ ने कहा, नाराज मत हो, रामेश्वरम नाथ को पिलाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल ये संत एकनाथ है। इस गधे नाथ को पिलाया है, कोई बात नहीं। कहते हैं जब रामेश्वरम नाथ में सब जल चढ़ाने के लिए गए और संत एकनाथ वहीं से जल भर कर चढ़ाने लगे, आकाशवाणी हो गई कि संत एकनाथ तू व्यर्थ में जल क्यों चढ़ा रहा है? मैं तो तेरे को रास्ते में ही मिल गया था गधे के रूप में, और तूने मुझको गंगा जल पिला दिया है। तू धन्य है। इन लोगों ने पहचान नहीं सके रामेश्वरम नाथ कहाँ रहता है। हर प्राणी में रामेश्वरम नाथ का निवास होता है। इसलिए तुम्हारे द्वार पर गाय बंधी हो तो उसकी भी सेवा अच्छी करना, भूखों प्यासे उसको मत मारना। तुम्हारे द्वार पर अगर कोई तुमने कुत्ता पाल रखा है तो उसको भी रोटी का टुकड़ा दे देना। द्वार पर मेहमान आ जाए उसको भी जो बन सके पानी पिलाना खिलाना, क्योंकि भगवान न किसी को मिला है न मिलेगा। नर में नारायण होता है, नारी में नारायणी है, इंसान में छिपा भगवान है। जो इंसान की सेवा प्रेम से कर लेता है तो समझो भगवान की सेवा हो जाती है। साईं बाबा के मंदिर में बहुत भीड़ मची हुई है। कबीर कहते हैं घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। हर घट में वो साईं रम रहा है, कड़वे वचन मत बोलो। इस साईं को पहचानो जो अंदर बैठा है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बूढ़े सास ससुर की सेवा कर लेना तो समझ लो शिव पार्वती की सेवा तुमने किया है। गौरा और शंकर भगवान की सेवा है।